नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हर खबर आप हर जगह सुन रहे हैं, अल नीनो और मॉनसून के बारे में। तो जो जिस तरह से जो न्यूज़ में आपने सुना होगा और सब आज तक जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी, तो उसमें हर जगह पे ऐसा ही कहा जाता है कि अल नीनो की वजह से बारिश कम होगी। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एग्जैक्टली सच क्या है और क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो किसान भाइयों, अब जो मौसम की जो बड़ी दो ताकतें हैं वो अभी आमने सामने हो गई है। मतलब एक जो अल नीनो है, मतलब ये प्रशांत महासागर में उठी हुई एक हलचल है जो हमारे मॉनसून को अक्सर जो हमारा मॉनसून है उसको अक्सर काट देता है, मॉनसून को कम कर देता है। ऐसी एक हलचल प्रशांत महासागर में है। और दूसरी जो एक हलचल है, मतलब ये इंडियन ओशन डुपोल, मतलब जो आईओडी, तो यह हमारे हिंद महासागर जो है वो हिंद महासागर में ये एक्टिविटी होती है। तो वो हर बार पॉजिटिव रहती है। ये यदि अच्छी से हो जाए तो वो अल नीनो को काट देती है और हमारे देश में बारिश अच्छी होती है। तो ये दो ताकतें अभी आमने सामने है। किसान भाइयों, थोड़ी जो फैक्ट्स है वो भी हमें इस बार इसमें थोड़े ध्यान रखने चाहिए, समझ लेने चाहिए। तो वो मैं आपको जो फैक्ट्स है वो देख के ही बता रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सके। तो जो अल नीनो का प्रभाव है उसमें क्या है, तो उसका जो तथ्य है वो ऐसा है कि वैश्विक मॉनसून एजेंसियां जितनी भी है, वो प्रशांत महासागर में अल नीनो सक्रिय हो रहा है उस पे नजर रख के बैठी है और वो हर बार अपनी अपनी अपडेट देते रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए तो अल नीनो का भारतीय मॉनसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बारिश सामान्य रूप से जो होती है उससे बहुत कम होती है। ये खबर झूठी नहीं है, सही है। लेकिन जो मीडिया वाले हैं वो क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रांग का दावा करते हैं। मतलब किस तरह का, तो सुपर स्ट्रांग, इस बार अल नीनो सुपर स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या है, तो वो ये तकनीकी शब्द है जो ज्यादातर उत्तेजना फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो 1950 मतलब 1950 के बाद ये सबसे मजबूत होगा ऐसा भी बताया जा रहा है। और इसलिए इसी तरह की हेडलाइन को अलर्ट रूप में सिर्फ देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कह दिया और ये जो अनुमान आते हैं वो 100% सही हो, ऐसा नहीं होता है। जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डुपोल, ये जो है उसके अंदर यदि देखा जाए तो यह हिस्सा मौसम विभाग की दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से सही है। मतलब क्या है, तो सकारात्मक अभी है। जो पॉजिटिव आईओडी मतलब इंडियन ओशन ड्यूपोल, यह हिंद महासागर के तापमान को संतुलित करता है, जिससे बारिश भारत के अंदर जो बारिश होती है उसके लिए अनुकूल नमी वाली हवाएं बनाती है। यह अल नीनो के प्रभाव को काफी हद तक न्यूट्रलाइज बेअसर कर देता है। न्यूज आर्टिकल में दो बातें सही है। एक तरफ से अल नीनो का खतरा भी है और दूसरी तरफ जो आईओडी की उम्मीद है। ये दोनों एजेंसियां अपने अपने क्षेत्र में डेटा पर आधारित काम करती है। खबरों में जो आपने पढ़ा होगा उसका मतलब ये है कि शुरुआती मौसम जो है वो थोड़ा डाउन हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि हमारे पास ये जो इंडियन ओशन डुपोल है वो अभी इंडिया के लिए वो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। किसान भाइयों, इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनने की और स्मार्टनेस से ये काम करने का अभी समय है। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम यदि पूरी हमारी खेती को सेट करेंगे तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 3 सलाहें देने वाला हूँ जो आप करके, मतलब इस तरह का यदि सिचुएशन आ जाता है, बारिश यदि कम रहती है, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से हमारी खेती को कर सकते हैं। तो जो 3 सलाह है इसमें फर्स्ट जो है उसको हमें पहले पानी को बचाना चाहिए। मतलब सिंचाई में हमें अभी
ड्रिप इरिगेशन या जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है इसका इस्तेमाल करके कम पानी में हम हमारी खेती कर सके, ऐसा हमें सिस्टम बिठाना पड़ेगा। जो दूसरा है वो फसल का चयन, जिसमें ऐसी फसल का हमें चयन करना चाहिए इस मानसून में, ताकि अ, उससे कम पानी में अच्छी तरह से वो हो सके। इस तरह की फसल हमें इस बार चुनाव करना चाहिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण है, कोई भी कैसी भी अफ़वाहें फैलाए, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानसून बिगाड़ देगा और इस बार बारिश नहीं होगी और ऐसी सब अफ़वाहों पे बिना ध्यान दिए स्मार्ट तरीके से हमें हमारी खेती को आगे बढ़ाना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो खेती है, ये कोई जुआ नहीं है, मेहनत का काम है और मौसम चाहे कैसा भी हो, हमारी तैयारी हर बार परफेक्ट होनी चाहिए। बस आपकी मिट्टी के अंदर ये नमी है, उसको बरकरार रखें, मतलब ड्रिप इरिगेशन और ये सब का इस्तेमाल करके हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। किसान भाइयों, ये जुलाई के आसपास हमें शुरुआत में थोड़ा मानसून हमें कम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव साइन हमारा इंडियन ओशन डिपोल है, उसके अंदर जो जिस तरह से अभी एक्टिविटी है, अ, उससे ऐसा भी पता चलता है कि बारिश होगी। लेकिन यदि कुछ कम होता है तो उसके लिए हमें इस तरह की तैयारियां रखनी चाहिए, ताकि हमारी खेती में कोई दिक्कत ना आए। किसान भाइयों, खेती के अंदर हमेशा जोखिम तो रहता ही है, लेकिन सही समय पर सही टाइमिंग के साथ और सही जानकारी के साथ यदि हम सारी तैयारियां करते हैं तो हमारी खेती के अंदर हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप अपने और भी किसान भाइयों के साथ साझा करें, और यहाँ पे हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल बातें लाते रहते हैं। तो हमारी चैनल ड्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।